हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज बनाते हैं चाइनीज़ विद इंडियन स्टाइल। तो बहुत दिनों से मेरे घर में पड़ी हुई थी चाउमीन नूडल्स की पैकेट, तो मैंने बोला चलो आज बनाया जाए। तो मेरी मम्मी भी बहुत एक्साइटेड थी क्योंकि उन्हें कुछ खाना तो बनाना नहीं था, क्योंकि मेरे को बनाना था। तो मैंने पिक की थोड़ी सब्जी, पानी उबालने के लिए डाल दिया। मस्त शेफ स्टाइल में मैं अपना गई सब्जियों को चॉप करने। अब टेबल पे रखा तो मेरी जो कैबेज होती है उसको तो मैंने अच्छे से चॉप कर लिया, ग्राइंडर जो भी होता है हाथों से उसको। लेकिन बाकी सब्जियां मुझसे कटी नहीं टेबल पे। तो मैंने अपना देसी स्टाइल जो हमारे में बोलते हैं इसको हासू, उसको लिया और मस्त अपना काटने बैठी। और काटते काटते शिमला मिर्च तो मेरी हो गई, लेकिन वो कुछ बड़ी बड़ी कट रही थी। तो फिर मैंने दिमाग लगाया, जब बंद गोभी कट सकती है ग्राइंडर से तो शिमला मिर्च क्यों नहीं कट सकती। तो आई वॉज लाइक हाउ इंटेलिजेंट आई एम। न्यूटन भी इतना इंटेलिजेंट नहीं होगा। अब मैंने लिए प्याज को मस्त उनको हासू से, मैंने हमारे में से हासू कहते हैं जो मैं अभी जिससे काट रही हूँ, तो उसको लिया। उस सारी सब्जियों को अच्छे से चॉप किया और इधर मेरे खुशी के आंसू, मेहनत के आंसू। और ये मेरी सारी सब्जी हो गई तैयार। अब इन सारी सब्जियों को मस्त मैंने आपको दिखाया, स्लो मोशन करके दिखाना चाहती थी बट हो नहीं पाया, कोई बात नहीं। फिर ये मेरी मिर्चियों को थोड़ा संभाल के काटना होता है क्योंकि बाद में खाने में लगती है, साथ में हाथ में भी लगती है। फिर सारी जो भी मसाले की तैयारी थी वो की, जिसमें थोड़े से प्याज आते हैं, अदरक आता है, लहसुन आता है, इन सबको एक साथ काटा। और इसी बीच पानी बॉईल हो गया था, उसमें डाल दिया नूडल्स। इस टाइम फिर मैं अपने सॉस बनाने की तैयारी में, मैंने रणबीर बजाज जो भी है, मेरे को याद नहीं है उनका नाम, शेफ है फेमस, उनकी मैंने रेसिपी देखी थी। तो उन्होंने बोला कि सारे जो भी सॉस है ना उनको एक साथ पहले मिक्स कर लो, उसके बाद वो टेस्ट काफ़ी अच्छा आता है। तो फिर मैंने भी ऐसा किया, केचप लिया, केचप के बाद मैंने सोया सॉस डाला, उसके बाद मैंने मार्केट से थोड़ी वो मोमोज की चटनी मेरी फेवरेट मंगाई। इन तीनों का मस्त मिक्स किया और एक सॉस तैयार किया। देखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है ना, वो अलग बात है, सोया सॉस की वजह से थोड़ा काला लग रहा है लेकिन था अच्छा। फिर मैंने सारी सब्जियों को अच्छे से धोया कि जितने भी खुशी जैसे कीटाणु हो सब मर जाए, ठीक है। और ये कीटाणु अपना जो भी है एक्शन मूवी करते हुए। फिर सारे नूडल्स को मैंने धोया, टेस्ट किया, इट वाज लाइक ओके। फिर मैंने मस्त अपनी कढ़ाई दिखाई, कढ़ाई में सारे मैंने जो भी है, चाइनीज़ खाना हमेशा हाई फ्लेम पे बनता है, तो फिर मैंने सबको हाई फ्लेम पे सबको सॉटे किया, सारे वेजिटेबल्स को। और इनकी जो भी टेक्सचर है उनको मेंटेन करते हुए मैंने नूडल्स डाला, सारे सॉस डाले, फिर नमक डाला। पहले तो इनको अच्छे से सॉटे किया और सॉटे करने के बाद जब ये पूरी तरह से मुझे लगा कि हो जाएगा, और नीचे हाई फ्लेम था तो उसका भी ध्यान मुझे रखना था, उसके बाद मैंने इसमें डाले नूडल्स। और नूडल्स इतने भारी हो जाएंगे मुझे तो ये पता ही नहीं था, वो तो मेरा दिमाग चल गया कि मैंने सारा एक टाइम पे नहीं बनाया, दो के बैच में करके बनाया। और इसमें मैंने विनेगर और सारे के सारे जो भी नमक और जो मैंने सॉस तैयार किया था वो डाला। एंड देन उन सबको मिलाने में जो मेरी मेहनत लगी, ऐसा लग रहा था मैं डंबल्स उठा रही हूँ। एक हाथ से हुआ नहीं, दोनों स्पून मेरे को लेने पड़े, और दोनों स्पून के साथ जब मैंने मिलाया मेरे हाथ दुख गए लिटरली। और इसके बाद मेरा टेम्पटिंग सा चाउमीन थोड़ा तैयार हो गया। पहला बैच तो हो गया जिसमें 3 लोग खा लेंगे, यानी कि मेरे पापा, मेरा बड़ा भाई और आर्यन। असुर को तो आप जानते ही होंगे। तो उसके बाद ये दिखने में कितना टेम्पटिंग लग रहा है, लुक एट हियर, आई जस्ट लव। मेरी मेहनत थोड़ी बहुत तो रंग लाई। और इट्स टाइम फॉर सर्विंग। तो मैं इसमें थोड़ी गार्निशिंग और थोड़ा और इसे टेम्पटिंग दिखाने की कोशिश कर रही थी। इस पर मैंने सॉस भी पहले डाल दिया कि मतलब बाकियों को लेने की ज़रूरत ना पड़े। और ये मैंने 3 का बैच बनाया था, तो पहले 3 लोगों को मैंने सर्व किया। उसके बाद इस पर सॉस वगैरह डालते हुए इसे पूरा प्रिपेयर करते हैं। एंड दिस इज़ द टाइम फॉर सर्विंग, लेट्स गेट गो। अब यहाँ पे सबसे पहला पापा, उसके बाद आर्यन सो रहा था, लेकिन जैसे ही पापा ने बोला आर्यन देख चाउमीन आ गई, इज लाइक वाह, खाए। उसके बाद सबसे पहले उसी ने टेस्ट किया। मैं थोड़ी नर्वस थी, पता नहीं कैसा होगा, लेकिन उसका पहला लुक देख के आई वाज शैटर्ड।
उसने लिटरली रख दिया कि अच्छा नहीं है। तो फिर आई वाज लाइक थोड़ी सी दुखी, लेकिन फिर भी उसने खा लिया, वो छोड़ने वाला तो है नहीं। फिर मैंने पापा को बोला, पापा उसके जो भी एक्शंस थे उसको देख के पापा घबरा गए, पता नहीं कैसा बनेगा। फिर मैंने पापा से पूछा, पापा कैसा लगा? तो ही इज़ लाइक हाँ ठीक है, खाने लायक तो है। तो फिर थोड़ा मुझे ठीक लगा। एंड देन मैंने बोला, पापा प्लीज़ कोई अपना रिएक्शन टुवर्ड्स कैमरा शो करो। देखो उनके रिएक्शन कौन करता है, बट इट्स क्यूट। उसके बाद मैंने दूसरा बैच बनाया, ये मेरे लिए, खुशी के लिए और मम्मी के लिए। ये थोड़ा सही लग रहा था, मैंने इसको टेस्ट किया। ठीक है भाई, बाजार में हम पैसे देके खाते हैं, अगेन वही चीज़। यहाँ पे मेरी मेहनत लगी है, बट इट्स क्वाइट एवरेज मैं ये नहीं बोलूँगी आई एम अ चाइनीज प्रो शेफ, बट टू बी ऑनेस्ट ठीक था, खाने लायक था।